बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है, पीर का दिन है। और गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अमेरिका और चीन की लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आज से कुछ महीने पहले जो टैरिफ वॉर छिड़ी थी, अब वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। जबकि कल जो एक बड़ी गेम की गई और बड़ा एक फैसला सामने आया, जिसमें चाइना की जानिब से अपने $3 ट्रिलियन के जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं उनको युआन के अंदर कन्वर्ट करने के हवाले से, गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करने के हवाले से फैसला किया और अमेरिका से वो तमाम तर असासे उठाने की बात की, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। और बिलखुसूस अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी डज थी, क्योंकि अमेरिका की जो मैशत है वो ऑफकोर्स वहाँ से अगर $3 ट्रिलियन जो है वो निकाल लिए जाते हैं तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा। और पहले ही अमेरिका का डाउनफॉल जो है वो चल रहा है। और अब उसके साथ साथ एक खबर तो मैंने आपके सामने ये रखी थी, लेकिन रात गए जो बड़ी वारदात हुई, बड़ी गेम हुई साउथ चाइना सी के अंदर, अमेरिकी 2 जंगी तैयारे जो है वो गिरकर तबाह हुए। और इसके पीछे ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये चाइना की जानिब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करते हुए, EMP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको जैम किया गया, उनको गिराया गया है। जिसके बाद 2 जो बड़ी ताकतें हैं वो आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो इजराइल है वो फ़लस्तीन के ऊपर अपने तसल्लुत की बात तो कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन उसके गले की हड्डी बन चुका है। ना तो वो उसे उगल पा रहा है, ना निगल पा रहा है। और फिर अमेरिका, मैं पहले दिन से ये बात करता आ रहा हूँ कि जिस दिन अमेरिका की जो हिमायत है, जो सपोर्ट है, वो इसराइल के लिए ख़त्म हो गई तो ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा। अभी जो अमेरिकी हिमायत के ख़त्म होने के हवाले से बाकायदा तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जाता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये पल में तोला है, पल में माशा है। और इसी वजह से अब जिस तरीके से पिछले चंद दिनों से एक खलीज ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पैदा हुई, और बाकायदा तौर पर JD वेंस जो कि इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है, और दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी हिमायत ख़त्म करने का ऐलान किया कि अगर ये यहाँ पर वेस्ट बैंक को जम करता है या फिर मजीद ये जो पीस प्लान है इसके अगेंस्ट आता है तो हमारी मुकम्मल तौर पर ये इसकी सपोर्ट जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और फिर इनका सर्वाइवल तक मुश्किल हो जाएगा। यूज़ के अल्फाज थे। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो ईरान की जानिब से हमले के हवाले से बाकायदा तौर पर एक अमेरिकी जर्नैल की जानिब से जैक्सन हेंकल के पॉडकास्ट के अंदर उसने पूरी की पूरी स्टोरी रिवील की कि ईरान कैसे हमला करने जा रहा है, कैसे उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। और फिर जब अमेरिकी हिमायत ख़त्म हो जाएगी तो ईरान का उस वक्त अगर हमला होता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और ये वाइप आउट करने के हवाले से ईरान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त उसने जिस तरह से 12 रोज़ा जंग के अंदर अपना एक सिक्का जमाया और पूरी दुनिया को हैरान करके रखते, और बिलखुसूस जो इसराइल है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। तो इस वजह से ये जो इनके लिए बहुत बड़ा यूं कह लें कि इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये क्या मामला, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसकी मुकम्मल तौर पर रीच डेड कर दी जा चुकी है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, इसकी भी जो रीच है वो नहीं मिल पा रही। इसको लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस मैं कर रहा हूँ। तो आपने करना ये है कि आपकी सपोर्ट, आपका चैनल आपने चलाना है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जो है वो मस्त दीजिए। ओके, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से मैंने आपको खबर दी थी, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया चाइना के हवाले से कि चाइना ने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झटका दिया है, और बाकायदा तौर पर चाइना के हवाले से कहा गया कि चाइना रीराइट्स इट्स फाइनेंशियल सिस्टम टू अवॉइड US डॉलर एंड damage the US and USD dominance globally if Trump accelerate tariff war। बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि चाइना जो है वो दोबारा से फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो तरतीब दे रहा है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो अमेरिकी डॉलर है और अमेरिकी डोमिनेंसी जो है अमेरिकी डॉलर की, उसको पूरी दुनिया के अंदर रीराइट कर रहा है, उसको ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर इसने टैरिफ वॉर जो है वो दोबारा से शुरू की तो ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स होगा, और वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का कोलैप्स भी होगा और अमेरिकी मैशत, अमेरिकी डोमिनेंसी का भी। अभी फिर में ये भी कहा गया कि चाइना टू स्वैप इट्स $3 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व इनटू युआन और गोल्ड। मतलब अब वो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं
$3 ट्रिलियन के उनको युआन के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर वो कन्वर्ट करने जा रहा है। ये बात सिर्फ इतनी सादा नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान, उसके साथ साउथ कोरिया, इनकी जानिब से ग्लोबल साउथ की जानिब से जो मिलकर एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई, ये बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। अभी डॉलर की कमी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। चीन ने अमेरिकी डॉलर के बगैर आलमी सतह पर तजारत के लिए अपने तमाम जो मालियाती निज़ाम को दोबारा से तरतीब दिया है। फाइनेंशियल टाइम ने यह बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया, भारत और चीन के साथ रूस की जो 90% 90 से 95% जो उनकी तजारत है मुकामी करेंसीज के अंदर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है, रात में जो खबर सामने आई वो ये थी कि अमेरिकी बहरिया का जो F-18 लड़ाका तैयारा और सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है USS निमित्ज, जो कि इनका जंगी बहरी बेड़ा है, तैयारा बरदार बहरी जहाज है, वहां से ऑपरेशन के दौरान जनूबी बहरीन चीन के अंदर गिरकर तबाह हुए और बताया जाता है कि वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम एहलकारों को बचा लिया गया है। बात बड़ी सादा सी है, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है कि चाइना की जानिब से ये बाकायदा तौर पर गेम की गई है और वारदात की गई है कि उसने खामोशी के साथ EMP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और ये वही EMP टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर पाकिस्तान और जब भारत के दरमियान जंग छिड़ी थी मई के अंदर, 4 दिन जो जंग चली थी, उसमें भारत की जानिब से भी ये इल्ज़ाम किया गया था कि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने जो भारतीय जहाज़ हैं उनको EMP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिराया था, जिसकी वजह से उनका इंजन जो है वो जैम हो जाता है, वो प्रवास की सकत जो है वो खो देते हैं, जिसकी वजह से वो गिरकर तबाह हो जाता है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जिसकी वजह से ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हुए। अभी खबर क्या है, US Navy F-18 fighter and Sea Hawk helicopter crashed in the South China Sea during operations from the USS Nimitz aircraft carrier। एयरक्राफ्ट करियर के वहां से प्रवास लेते हुए उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर ये 2 जो तैयारे वो गिरकर तबाह हुई। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर वर नो फैटेलिटीज एंड ऑल पर्सनल वर रेस्क्यूड। तमाम तर जो एहलकार है उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया। अभी यहाँ पर एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, अगर ये इसी तरह से मामला ट्रिगर होता है तो ये एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी फौज के रिटायर्ड कर्नल की जानिब से, क्योंकि ये लिंक्ड है, अब चाइना, ईरान, रशिया, ये एक पूरी का पूरा एक यूँ कह लें कि एक इत्तेहाद है। और अब ईरान के हवाले से जो अमेरिकी फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल की जानिब से जैक्सन हिंकल की प्रोग्राम के अंदर जो वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दी। उसने कहा कि ईरान ने इनके साथ जो किया उससे इजराइल हैरान रह गया है और ईरानियों के पास बहुत जदीद मिसाइल हैं जिन्होंने इजराइल का गरूर जो है वो खाक कर दिया। और ईरानी इतने होशियार और बासलाहियत हैं कि वो शानदार मिसाइल बना सकते हैं और इजरायली इन्हें किसी भी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जैसे थॉड, पेट्रियट या और किसी चीज़ से मार गिराने से कासिर हैं। और फिर वो सूरत हाल को समझते थे। यही वजह कि 12 दिन की जंग बहुत पहले जो है वो ख़त्म हो गई और वो शिकस्त खाकर पीछे धकेल दी गई। और अगर शहरी जंग और मिसाइल जंग की बात आती है तो ईरान इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। मतलब ये वो वाज़े और दो टोक अंदाज में ये बात कर रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो सिर्फ इस वजह से रोकी गई कि ईरान का इतना पलड़ा भारी था कि वो मुकम्मल तौर पर कहानी के अंदर एक नया मोड़ लेके आ चुका था और अगर ये जंग ना रुकती तो मुकम्मल वहाँ पर तबाही इनका मुकद्दर थी। लेकिन ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस का कहना है कि ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में 50 गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों ने इसराइल की मदद की। वज़ीर का कहना है कि उन्होंने एक मुकम्मल पैमाने पर हाइब्रिड जंग की जिसने मुल्क को बल्कनाइज करने के साथ साथ हुकूमत की तब्दीली की भी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान जो है वो M29 जो उसने MiG-29 जंगी तैयारे जो है वो रशिया से वो रिसीव किए और अब वो स्टेशन शिराज के अंदर कर दिए गए हैं। Su-35 अगले हफ्ते पहुंच रहे हैं। HQ-9 और S-400 की मखसूस जो तादाद है वो वहाँ पर डिलीवर कर दी गई है और ये एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी जो है वो होने जा रही है। एक तरफ अमेरिका की सपोर्ट, अमेरिका की हिमायत वो ख़त्म होने के हवाले से खबरें और साथ ही ये लड़ाई की खबरें, ये इंटरलिंक अगर करें तो बहुत बड़े पैमाने पर एक नई गेम जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अभी JD वेंस जो कि इसराइल के अंदर मौजूद है उसने दीवारी घिरिया को चूमने की रस्म से इनकार कर दिया और फिर वहाँ पर उसके बजाय उसने चर्च ऑफ होली सपल्चर जो है उसको अधूरा किया और वहाँ उसने कहा कि मगरबी किनारे के लिहाज के लिए इसराइल का वोट एक गलती थी और ऐसा नहीं होगा। मतलब वो ऐसा नहीं होने देंगे, जो कि ट्रम्प जो है वो बाकायदा तौर पर एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है और उसने बाकायदा तौर पर कहा कि आप एनेक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी की मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया कि इसराइल अमेरिकी हिमायत से महरूम हो जाएगा
और एरिक कोर्डालिसा टाइम मैगजीन के सीनियर सियासी नुमाइंदे हैं, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया, उसने कहा कि मेरे ख्याल में हम एक चीज़ जानते हैं कि नेतन्याहू ने बेहतर तरीके से सीखा कि ट्रंप से कैसे निपटा जाए और इन्हें कैसे राज़ी किया जाए। वो जानता है कि वो ट्रंप के साथ सरमाया खोने के मकाम तक मज़ाहमत या इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। एक काबिल ज़िक्र बात जो ट्रंप ने हमारे ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कही वो ये कि अगर नेतन्याहू वेस्ट बैंक को जम करने के लिए आगे बढ़े तो इसराइल अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। और मैं ये पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि जिस दिन अमेरिका की हिमायत जो है वो ख़त्म हो गई, उस दिन कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो एक यूँ कह लें कि आप फॉल ऑफ एक इस रियासत का होता हुआ देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर वो आपको ऐसे गिरती नजर आएगी जैसे रेत की दीवार होती है। और ऊपर से ईरान की तैयारियां, ये चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रंप ने एक और बयान दिया वहाँ पर, उसने कहा मैं एक ऐसी दुनिया में पाला बड़ा हूँ जहाँ हर चीज़ सियासी तौर पर इसराइल के इर्द गिर्द तैयार होती है। इसराइल और आपके बारे में एक बुरा लफ्ज़ अमली तौर पर सियासत से बाहर था, लेकिन अब आप इसराइल के बारे में एक अच्छा लफ्ज़ की कहते हैं तो आप सियासत से बाहर हैं। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये दोनों एक हैं, चले एक भी हों, लेकिन जो इस वक्त खींचातानी और जो एक लड़ाई चल रही है वो नज़र आ रही है, जो नविश्ता दीवार है, क्योंकि वो पीस प्लान लेके आ रहा है, वो पीस प्लान को मानने से इनकारी है। जब वो जो नेतन्याहू इसको मानेगा नहीं तो उनके दरमियान जो एक पींगे हैं, जो उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मुकम्मल तौर पर आपको ख़त्म होते दिखाई भी देंगे। अभी इस हवाले से जब रोबियो वहाँ पर मौजूद था तो एक इजरायली जो नामा निगार है उसने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में जंगबंदी को कंट्रोल करने वाले बेमिसाल अमरीकी कमांड सेंटर के बारे में पूछते हुए वो अपना गुस्सा जो है वो खो बैठा, अपना आप खो बैठा, और उसने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि इसराइल के फौजी फैसले वाशिंगटन में होते हैं? क्या हमास पर हमला करने के लिए हमें ट्रंप इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए? रोबियो की जानिब से जो जवाब दिया गया वो बड़ा कैटेगोरिकली और मुबहिम भी था। उसने कहा कि मैं इसे इस तरह नहीं रखूँगा, बात यह है कि हम सबको इस प्लान पर अमल करना है, इसके अलावा कोई और मंसूबा नहीं है और कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है वो दो टोक अंदाज में अपना फैसला जो है वो सादर कर चुके और अब उसकी सालमियत, अब उनके अपने जो फैसले उसके ऊपर अगर अमल नहीं होता तो इसका मतलब है कि उनके लिए एक इतना बड़ा चैलेंज होगा कि यहाँ पर एक जो सर्वाइवल जो अमरीकी हिमायत ख़त्म करने की बात, ये बहुत बड़ा फैसला, और अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है उसमें एक यूँ कह लें कि अमन की तरफ मामला जाएगा और ये कहानी मुकम्मल तौर पर वो जो शर पसंद है, शर पसंद अनासिर हैं, वो उनका मुकम्मल तौर पर आपको खात्मा होता दिखाई भी देगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।